बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 के यूनिट 17 में 17.3 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन आज 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में हमें करना है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमें इसके अंदर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में प्रूफ करना है। और हमें सेट दिए हुए इन्होंने, सेट ए है 1 2 3 4 5, इन्होंने 1 से 10 तक बोला था तो मैंने पूरे नंबर लिख दिए ताकि ईजी हो जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, बी है 2 3 5 7 और सी है 1 3 5 7 9। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन लिख लेते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दी थी सारी प्रॉपर्टीज। अगर आपने नहीं देखा है तो उस लास्ट वीडियो को विजिट कर लीजिए, जिसका पार्ट 1 है, जिसमें क्वेश्चन 1 और 2 करवाया। उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज को आपको एक्सप्लेन करा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में ए यूनियन आता है पहले और फिर ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी आ जाता है। इसके अंदर आपको पता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी 3 सेट होने जरूरी है, 3 सेट्स के दरमियान में होती है। तो ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी और ब्रैकेट। अब ये जो ए है ये बी के साथ भी यूनियन होगा और फिर ये सी के साथ भी होगा। ठीक है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी होगा, बीच में इंटरसेक्शन होगा। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए और याद कर लेना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। टेकिंग एलएचएस, हमने एलएचएस ले लिया पहले, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। तो हमें बी और सी के दरमियान ब्रैकेट है तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी बी और सी में इंटरसेक्शन करना है, सेम देखना है। बी है हमारा 2 3 5 7, सी है हमारा 1 3 5 7 9। अब इसमें सेम कौन कौन से हैं, 3 है, 5 है और 7 है। तो हम लिख लेते हैं बी इंटरसेक्शन हमारे पास आ रहा है सेट 3 5 और 7। ठीक है, ये हमने बी इंटरसेक्शन सी कर लिया। अब हमें इसके साथ क्या इंटरसेक्शन करना है, अब हमें इसके साथ यूनियन करना है, सॉरी। ठीक है, इस इंटरसेक्शन वाले सेट के साथ हमें ए का यूनियन करना है। ए हमारा क्या था, 1 2 3 से पूरा 10 तक। तो 1 2 3 से 10 तक में 3 5 7 भी था। तो जब हम 3 5 7 इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा वही पूरा सेट ए आ जाएगा। 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने यूनियन करना है ना, 5 6 7 8 9 और 10। देखें इसके अंदर हमने 3 5 7 भी तो खुद ही आ गया, इसलिए हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आरएचएस लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या करना है, हमने ए यूनियन बी निकालना है और ए यूनियन सी निकालना है, फिर उन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन करना है। तो ए यूनियन बी निकालते हैं, ए में बी को यूनियन कर देते हैं। ए हमारा 1 से 10 तक है और बी जो है 2 3 5 7 है, तो पूरा का पूरा ए सेट हमारे आ जाएगा। ठीक है ना, तो ए यूनियन बी में पूरा ए सेट आ जाएगा क्योंकि वो पूरा 1 से 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और इसके अंदर देखिए बी भी आ गया, 2 3 5 7, ये बी के वो भी आ गए ना, मेंबर्स भी आ गए। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमें करना है ए यूनियन सी। अब ए में वही बात है, ए में पूरे 1 से 10 तक है और सी के अंदर 1 3 5 7 9 है। तो क्या आएगा हमारा, वही आ जाएगा 1 2 3, वही सेट ए आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब देखें ये हमारा ए यूनियन बी और ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों आ गए। अब इन दोनों सेटों के दरमियान हमने इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, ये वाला स्टेप करना है। ए यूनियन बी ये रहा हमारा, ए यूनियन सी ये रहा। इन दोनों सेटों के दरमियान इंटरसेक्शन करना है। ये देखें दोनों सेम है, जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों के सेम पूरे के पूरा वही सेट निकल आएगा। 1 2 3 सब, ये जो 10 तक इसमें है 10 तक इसमें है, दोनों सेम ही है। 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारा आंसर आ गया इसका और ये आंसर आ गया एलएचएस का। आरएचएस और एलएचएस के आंसर सेम है, हम लिख देते हैं आरएचएस इज इक्वल्स टू एलएचएस के। और आरएचएस हमारा क्या है, हमारा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, किसके बराबर है, एलएचएस के। एलएचएस है हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 जो हमें करेंगे उसमें क्या था कि अब हमें ये भी प्रूफ करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, हमने वो ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कर लिया था, इसका दूसरा पार्ट है। हमें इसी सेट के साथ प्रूफ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ऑफ इंटरसेक्शन को ओवर यूनियन। क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी विल बी इक्वल्स टू
ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट, यानी कि आप जो है पहले इसको प्रूफ करें और फिर साइड को प्रूफ करते हैं। तो हम पहले LHS ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ले लेते हैं। अब ये जो है LHS के अंदर आप ये देखें कि बी यूनियन सी के साथ ब्रैकेट है, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी बी और सी का यूनियन पहले निकालेंगे। बी और सी का यूनियन क्या होगा, इसके पास है 2 3 5 7, इसके पास है 1 3 5 7 9, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 5 7 एंड 9, ये यूनियन हो गया दोनों सेटों का। जो दोनों के सेम थे वो एक ही बार लिख लिए। अब इसके साथ इंटरसेक्शन करने की, जो हमारा बी यूनियन सी निकला है इसका हमने ए से कंपेयर करना है, जो सेम हो सिर्फ वो उतारने। तो ए में तो पूरे 1 से 10 तक है, तो यही कि यही आंसर आ जाएगा हमारा जब हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, क्योंकि यही तो उसमें सेम होंगे ना, 1 to 10 तक है, तो यही सेम हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1 2 3 5 7 9 जो है हमारा इसका इंटरसेक्शन करने से आंसर आ गया। अब हम ले लेते हैं RHS राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में है, पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर ए और सी का निकालेंगे, फिर उन दोनों आंसर्स को एक दूसरे में यूनियन कर देंगे। तो ए और बी में देखते हैं क्या सेम है। ए में है 1 से लेके पूरे 10 तक और बी में है 2 3 5 7, तो जाहिर है इन दोनों में सेम, यही जो बी वाला सेट है वही सेम आएगा ना। क्या आएगा, ये 2 3 5 7 इसमें सेट ए में भी है, तो हम लिख लेंगे 2 3 5 और 7, ठीक है। अब हम ए और सी में इंटरसेक्शन करते हैं, ए और सी में इंटरसेक्शन करें तो ए में 1 से 10 तक है और सी में 1 3 5 7 9 है, तो इन दोनों में जब हम इंटरसेक्शन सेम देखते हैं तो सेम यही होगा 1 3 5 7 9, ठीक है, 1 3 5 7 9। इसमें हम लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी में आ रहा है 1 3 5 7 एंड 9। इसका नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें इन दोनों सेट्स को, ये जो हमारे आंसर निकले इनका यूनियन कर देना है, एक साथ कर देना है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 5 7 एंड 9, ठीक है, एक साथ लिख दिया। जो 2 बार थे इसमें भी थे, उनको सिर्फ एक ही बार लिख लिया और तरतीब से लिखा है। अब ये हमारा आंसर आ गया। इस आंसर को देखें और इस आंसर को देखें, दोनों सेम आ रहे हैं हमारे, ठीक है। इसका मतलब RHS इज इक्वल्स टू LHS। RHS हमारा क्या था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है, विल बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका कि आपने ये जो सेट दिए हुए इसमें वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ। सेट क्या दिया हुआ है हमें, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 से पूरी 12 तक है, नेचुरल नंबर है। और सेट ए हमें दिया है 1 2 3 4 6 एंड 12, सेट बी दिया है 2 4 6 8। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ के 2 मेथड होते हैं, एक ये 1 है एक 2 है। 1 में क्या करते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, ए यूनियन बी करके, और विल बी इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, उन दोनों में जो इंटरसेक्शन होता है वो लिख लेते हैं। ये दोनों आंसर इक्वल आने चाहिए। एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये है कि हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल के उसका होल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं और वो इक्वल आना चाहिए किसके, पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें, उन दोनों का यूनियन कर दें। हम इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं अगर हमें डी मॉर्गन्स लॉ से वेरीफाई करने को कहें, दोनों से करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात वो अपने आप भी दे देते हैं कि इससे करें या इससे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, ये बहुत सालों से एग्जाम में आता है। इस सवाल को आपने बहुत प्रॉपर तरीके से करना है और दोनों मेथड से करके देखना है। तो अब मैं इसमें से एक जो फर्स्ट वाला है वो ले रही हूँ, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसमें हमने वही करेंगे, टेकिंग LHS, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने हैं, तो हम ए और बी का यूनियन करेंगे। ए और बी का यूनियन करेंगे, 1 2 3 4 6 12 है, 2 4 6 8 है, तो क्या बन जाएगा इसका 1 2 3 4 6 8 एंड 12, ये इसका यूनियन आ गया। अब क्या करना है, इसके जो हमारे पास ये सेट यूनियन में आ गया इसको हमने पूरा होल कॉम्प्लीमेंट कर देना है, यानी इसको पूरे यू से निकाल देना है, ठीक है। यू से हमने क्या क्या निकाल देना है, 1 2 3 4 6 8 एंड 12, तो हमारे पास क्या बचाएगा 1 2 3 4 निकल गया, तो हमारे पास बचा 5 6 भी निकल गया और 8 भी, 7 बचा, फिर 8 भी निकल गया, 9 बचा हमारे पास, 10 11 और 12 भी निकल गया, ठीक है। ये सब सेम जो थे हमारे वो निकल गए,
कॉम्प्लीमेंट हो गया। हमने यू में से इस पूरे सेट को माइनस कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आरएचएस क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं पहले, यानी यू में से ए के वो जो है मेंबर्स हैं वो निकाल दें। यू में से 1 2 3 4 6 12 निकालते हैं, 1 2 3 4 6 और 12 निकालते हैं, हमारे पास बचेगा 5, 6 भी निकल गया, 7 8 9 10 11। ठीक है, हमने 1 2 3 4 6 12 माइनस कर दिया। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी बी में को यू में से निकालते हैं। 2 4 6 8 निकालना है, तो क्या बचेगा, 1 2 निकल गया, 3 4 भी निकल गया, 5 बचेगा, 6 भी निकल गया, 7 बचेगा, 8 नहीं 8 भी है बी में तो 8 भी निकल जाएगा। ठीक है, 2 4 6 8 हमारा निकल गया। उसके बाद जो है पूरा पूरा आ जाएगा 9 10 11 एंड 12। ठीक है, ये हमारे आ गए, इसके भी कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसका भी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों में इंटरसेक्शन करना है। हमने देखना है इन दोनों में कौन कौन से सिमिलर है, सिर्फ वो लिखना है। इन दोनों में कौन सा सिमिलर है, 5 है, 7 है और 9 है और 10 है और 11 है। ठीक है, ये निकले हमारे कॉमन। ठीक है, देखिए 5 इसमें भी है, 7 9 और ये 10 दोनों में और 11 दोनों में। ठीक है, ये निकला है हमारे कॉमन। ये अब इसका आंसर चेक करते हैं हम। ये हमारा आरएचएस का आंसर ये आया है, एलएचएस का ही आया है, दोनों के देखिए सेम आए, तो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव हो गया। हम लिखेंगे आरएचएस इज इक्वल्स टू एलएचएस के। हमारा आरएचएस क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम वेरीफाई करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ को दूसरी इक्वेशन से। एग्जाम में एक ही इक्वेशन से करना होता है और जो वो देते हैं उसी से करना होता है, और अगर नहीं देते तो आप इन दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। पहली से मैंने आपको करके दिखा दिया, अब दूसरी से भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। दूसरी हमारी इक्वेशन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब वही हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 से 12 तक, और ए है हमारा 1 2 3 4 6 12, बी है 2 4 6 8। ठीक है, अब हमें सबसे पहले हमने एलएचएस ले लिया, ये जो है हमारा एलएचएस ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या निकलेगा, ए और बी में आप सेम देखें क्या है, ए और बी में सेम है, हमारे पास 2 है, 4 है और 6 है। देखें ये इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो हम लिख लेते हैं 2 4 एंड 6। आई थिंक बस यही रहे, 2 4 और 6। ठीक है, ये हमारा निकल आया। अब हमने क्या करना है, इस सेट को पूरे को इस u में से माइनस कर देना है। ठीक है, u हमारा 1 से 12 तक है, तो हमारा आ जाएगा 1, हम 2 माइनस कर देंगे, 3 लिखेंगे, 4 माइनस कर देंगे, 5 लिखेंगे, फिर 6 को छोड़ देते हैं, 7 लिखेंगे, 8 9 10 11 और 12। हमने बस ये 3 इसमें से सेट u से माइनस कर दिए। ये हमारा एक एलएचएस हो गया। आरएचएस हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यू में से ए वाले निकाल दें, यानी 1 2 3 4 6 12 निकाल दें यू में से, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 निकल गया, 5 बचा, 6 निकाल दिया, 7 8 9 10 11 और हमने 12 भी निकाल दिया। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। हम निकाल लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट यानी 2 4 6 8 को आप यू से निकाल दें, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 निकल गया, 3 4 भी निकाल देंगे, 5 6 निकालेंगे, 7 8 को छोड़ देंगे, 9 10 11 एंड 12। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को यूनियन कर देना है। ठीक है, 1 3 5 7 9 10 11 12, 5 7 8 9 10 11। तो अब इसमें देखें, इन ये जो सारे हैं ये इसके अंदर है सिवाय 8 के, तो बस इसमें 8 इंक्लूड हो जाएगा, बाकी ये पूरा यूनियन हो जाएगा। ठीक है, 1 3 5 7 और ये वाला 8 ले लेते हैं, 8 फिर 9 10 11 एंड 12। ये सब तो कॉमन थे इसलिए एक ही बार लिखे, 9 10 11 12 इसमें सेम एक ही दफ़ा लिख लिया, और 5 और 7 भी एक ही बार लिख लिया। बाकी का जो तो 1 3 और 8 हमने ऐड कर लिया। सही है, ये पूरा हमारा दोनों का यूनियन हो गया। अब आप इसको देखिए और इसको देखें, दोनों का आंसर सेम है, तो हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS के। LHS हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ सेकेंड इक्वेशन से भी प्रूफ हो गया। ये देखें, हमारा सेकेंड लॉ भी प्रूफ हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर एक एक सवाल और भी है इसके साथ ही, मैंने वो इसलिए नहीं करवाया कि मैं समझती हूँ आप लोग खुद कर सकते हैं इजीली। ठीक है,
उसको आपको ट्राई कीजिएगा करने का। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैंने 1 पार्ट तो करा दिया आपको, इसका सेकंड पार्ट है ए है सेट हमारा एन यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 से लेके ये जो है इनफाइनाइट होगा, या हमें नहीं पता कहाँ तक है, ठीक है। 1 2 3 से लेके डॉट डॉट। फिर बी सेट है हमारा पी यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में कहाँ से आएंगे 2 3 5 7 इस तरह करके, ये भी इसका कोई लिमिट नहीं बताया हुआ। और सी सेट है डब्ल्यू यानी होल नंबर 0 से 1 2 3 करके पूरा। तो ये वाले भी आप सेट बना के इसी सेम मेथड से इसको कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह ये आपका मैंने 4th क्वेश्चन तक करा दिया। 5th इतना नेसेसरी नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। असल इसमें इंपॉर्टेंट जो है वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ है, इस पे बात आप कंसंट्रेट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नए हैं तो, और शेयर कीजिए वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।